तो कक्षा 9th के विद्यार्थी आपके लिए पहला वीडियो बन रहा है जो PYQ हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका भी एग्जाम का डेट अब जारी हो गया है। तो आप बहुत मेहनत कीजिए, अब यहाँ से आपको पूरा अपना एफर्ट लगा दीजिए जितना आपके पास क्षमता है, क्योंकि ये आपका फाइनल एनुअल एग्जाम होने वाला है। और मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने पिछले साल जो बच्चों को तैयारी कराया था तो 95 प्लस लोग पूरा क्वेश्चन हम लोग का मतलब हूबहू पैटर्न में पूछा था, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और बच्चे ने स्कोर भी किया था जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था। और जिन्होंने उसको हल्के में लिया, जिन्होंने उस पर थोड़ा सोचते कि 9th क्लास का कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है, तो उनका भी वही असर हुआ था, उनका भी अच्छा स्कोर हुआ नहीं। लेकिन कुछ 2-4 छात्र थे अपने पास जो जो मेरी बातों को सीरियस लिया, उन्होंने अच्छा स्कोर किया, उनको फ़ायदा भी हुआ था। आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। कुछ बच्चे होंगे थोड़ा सा भी सीरियस नहीं पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ आज से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज से भी आप तैयारी करेंगे तो आपके पास अभी कुछ समय है। 24 अगर फरवरी से आपका परीक्षा है तो अभी आज मान के चलिए आपके पास आज कितना तारीख हो गया आपका, आज तारीख कौन सा है? आज चलिए 4 तारीख अगर है तो 4 तारीख के बाद आज से करते हैं, तभी आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए मैथ को तो मैं सोचता हूँ कि अब बहुत आसानी से मैं अभी मैथ का कोई तैयारी कर रहा हूँ। बाकी विषय में थोड़ा में समय लग सकता है, तो उसका अगर क्वेश्चन में आप सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन तो करा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए थोड़ा समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि बाकी विषय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, आप क्या कीजिए खुद से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और मैथ में तो अभी मैं जस्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी कुछ आपको होमवर्क देंगे, आप बिल्कुल होमवर्क भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पिछले प्रीवियस 2021 का पेपर है ये अपने पास, देखना इसके आधार पर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जितने इसमें क्वेश्चन है इसके पैटर्न पर रहेगा। देखिए 100 क्वेश्चन आपसे रहेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या कौन है चारों में से। देखिए परिमेय संख्या का नियम क्या कहता है, परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ क्यू के यहाँ नॉट इक्वल 0 हो, यानी जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख दें। ये अपना क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दूसरा कंडीशन की परिमेय की और रूप होता है जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए। जैसे कोई संख्या रूट में है और उसका उसका पूरा पूरा वर्ग निकलता है, जैसे रूट में मान लीजिए यहाँ पर A² है तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, A हो गया। तो जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग निकल जाए, पूर्ण वर्गमूल होता हो, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या में आती है। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका वर्गमूल नहीं होता है, ये क्या हो गया, हाँ जिसका नहीं होता है अपरिमेय। जिनका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने रूट में A रखा तो ये रूट में A ही रहेंगे, क्योंकि रूट A का तो वर्गमूल होगा नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जाहिर सी बात है ये मेरा हो गया था रेशनल नंबर हो गया, अर्थात ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो चलिए इसका आंसर ये मेरा अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, क्योंकि इन तीनों का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, परिमेय। आप रिवर्स भी याद रखेंगे। आपसे यहाँ से अगर इस क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसका पूछ रहा है कि √8 और √10 का मान निकालिए। देखिए इसको बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपका आंसर तो सही आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले ये सवाल आप सॉल्व करते हैं तो आप परीक्षा में वो ट्रिक लगाइएगा जिसमें आपका नंबर, आपका समय बचे। तो कि इनका क्या करिएगा, मैं कहता हूँ 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं √2, √2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख सकते हैं कि नहीं। 8 को 2 दूना 4, 4 दूना 8। चलिए 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 10 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, √2 में √2 से गुना हो तो सिर्फ 2 होता है, √2 में √2 से गुना तो क्या होता है, 2 होता है, और क्या बच गया यहाँ पर रूट में 5। तो अपना क्या हो गया, 2 दूना 4 √5। जो ऑप्शन बी था यहाँ पर क्या था, ये सही था। ऑप्शन बी क्या था अपना, सही था। अब देखिए इस क्वेश्चन को वैसे बना सकते थे, 8 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 80। अब 80 का फैक्टर निकाल दीजिए। 80 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 40 बार में कटेगा, ये 20 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, और ये आपसे 5 बार में कट जाएगा। अब क्या कीजिए उसका देख लीजिए क्या क्या है आपका फैक्टर है इसका। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 3 4, 2 आया है 4 टाइम तो लिख दिया आपने, और एक है 5। देखिए वर्गमूल में से क्या होता है, जोड़ा लगता है तो 2 बाहर हो गया, इनका पेयर लग रहा है तो बाहर हो जाएंगे, इनका कोई पेयर नहीं है तो ये अंदर रह जाएंगे। तो 2 दूना 4 और √5।
बहुत सारे अप्रोच है, जो आपको अप्रोच पसंद आता है उसको लगे ये क्या है, बहुत शानदार निकल जाता है तुरंत, इसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपका आंसर आता ही आता है। आपकी अब यहाँ से जो इच्छा हो दोनों में से कोई रास्ता बना लीजिएगा। चलिए, जिनका पेपर है उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था पिछले साल, 21 का पेपर है जो मेरे छात्र का होगा, आपके तरह वो भी नटखट होंगे, नहीं पढ़ते होंगे ढंग से, पढ़ाई से कोई रुचि नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन नहीं बना होगा। कहता है कि x बराबर √5 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए कुछ मत कीजिए, जो ये दिया है इसका मान यहाँ पर चिपका दीजिए। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपका देखिए मेरा पहला नोटिस क्या है, आप पहले क्वेश्चन को अपने नोटबुक में उतारिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका जिम्मेदारी बनता है। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। एक्स का मान बैठाइए, एक्स का मान क्या दे रहा है, एक्स का मान बोला √5 लीजिए, तो एक्स का मान मैंने क्या रख दिया √5, फिर 1 और एक्स का मान क्या बोला है √5। बस यहाँ से फैक्टर आपको तो फ्रैक्शन आता ही होगा, भिन्न बना दीजिए। यहाँ कुछ नहीं बटा में तो 1 ले सकते हैं, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा √5, 1 के पास हम √5 बार में आएगा, √5 के 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 5, और 5 के पास √5 के बार में √5 एक बार में, एक एक में 5 1 कितना हो गया 6। ये मैं आराम से बना रहा हूँ, इसके लिए समय लग रहा है, नहीं तो अब तो इसको उड़ाएंगे ना, तब तो 10 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन को बना देंगे। तो 6√5 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 6√5 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए, इसके लिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इस सवाल को इसी तरीके से आपको बनाना होगा। चलिए, अब सवाल नंबर 4 देखिए, कहता है कि x² 5ax, पहले अपने क्वेश्चन लिखिए, पहले आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए खुद, और जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे आपको अगर आंसर करना हो तो आप ऐसे आंसर करेंगे 4, और आपको 4 का आंसर जो भी लगता है ABCD 4, और जिससे पहले आपको लगता है 4 का आंसर ए है तो आप लिखेंगे 4 का आंसर ऐसे ए लिख देंगे आप कमेंट में, ये 4A लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने 4 का आंसर ए लिखा है, 5 का आंसर ए। और आप लास्ट में वीडियो में बताइएगा, लास्ट अंतिम कमेंट करके, कि आपकी पूरे 50 में 50 पूरे जितने हमने क्वेश्चन किया आज की वीडियो में उतने में आपके कितने नंबर हुए। ठीक है, ठीक है। अब सब बच्चे जम के उड़ाइए सवाल को, समझिए कि आपका फाइनल पेपर चल रहा है, देखना आपका पेपर बिल्कुल हूबहू ऐसा नहीं हुआ तो हमको बताइएगा आप, क्योंकि मैं अब आपके साथ बना हूँ तो बना ही रहूँगा। आप क्लास 10th में जाने वाले हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत धाकर अपना सीरीज चालू होगा ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में अगर आना चाहे तो बिल्कुल आइएगा, कि ऑफलाइन में आपको पढ़ने में और मजा आएगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपके सामने हम होंगे और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे डेली के डेली, और जो बच्चे जिस तरह समझते हैं उस तरह उनको मतलब यहाँ पर समझाया जाएगा। ऑनलाइन में क्या अपने पास थोड़ा मजबूरी होता है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि अगर दूर कहीं बैठा है और चाहता है थोड़ा शिद्दत है उसमें तो भी अच्छा स्कोर कर सकता है और बहुत बेहतरीन पढ़ सकता है। और ऑनलाइन में एक बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए कोई क्लास कभी बाई द छूट जाता है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। इसलिए मेरा प्लान ऐसा है कि ऑफलाइन तो पढ़ाई होगी, उसको ऑनलाइन में भी अपलोड किया जाएगा, कि ताकि बच्चे उसको जब दोबारा चाहें तो उसको दोबारा से उस चीज़ को एक बार रिविजन कर लें। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई यहाँ पर मान लीजिए द्विघात समीकरण या कुछ भी दिया गया, बहुपद दिया गया है, या कोई यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, उसका एक फैक्टर बोलता है कि x+3 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ x+3 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 5ax + 6a, देन द वैल्यू ऑफ a इज, a का वैल्यू क्या है जब इसका क्या है फैक्टर इसका फैक्टर क्या है x+3 है। तो हमने एक बात पढ़ा है, जब कोई बहुपद का कोई गुणनखंड होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो शून्य के बराबर होता है कि नहीं होता है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। अब करना कुछ नहीं आपको, जो ये मान बोल रहा है ना इसमें रखने के लिए, इस बहुपद में आप x का मान -3 रख दीजिए। तो चलिए, यहाँ भी क्वेश्चन दोबारा लिखा गया है, आपको पेपर बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, x का मान क्या रखना है आपको -3। अब पेपर में क्या करेगा, सवाल चेंज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, +5 a का a, x का मान आपने क्या निकाला है -3 फैक्टर से 6a, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 5 में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a, सॉरी 3 से भी गुना करना था तो ये हो जाएगा -15, क्योंकि यहाँ माइनस भी देखिए, प्लस और माइनस तो पहले तो माइनस हो जाएगा, और 5 3 यही 15 हो जाएगा, और a, और उधर क्या है प्लस का 6a, इधर क्या है 9, और ये किसके बराबर होंगे शून्य के, क्योंकि जो फैक्टर का मान रख रहे हैं वो शून्य के बराबर होता है। और देखिए 9 का 9 ये होगा घटेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो +6 है, 15 घटाना है तो -9a रह गया, और बराबर में क्या है 0। आपको a का मान निकालना है तो इसको हटाइए यहाँ से, तो आपको यहाँ बचेगा 9a, और इधर आ जाएगा -9।
माइनस से माइनस आप काट सकते हैं और 9 से 9 भी काट दिया आपने, तो ए का मान फाइनली क्या बच गया, 1 बच गया। अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या था यहाँ पर, बिल्कुल सही था। आपको आवाज़ बराबर सुनाई दे रही होगी और आपने बिल्कुल इसको सही बनाया होगा। चलिए अब देखते हैं मेरा कौन सा बहादुर बच्चा है जो इसका आंसर बी किया था। 4 का बी किसने किसने किया था, आप कमेंट करते रहिएगा, जितना आप कमेंट करेंगे उतना अच्छा लगेगा। आप कमेंट कीजिए, समझिए कि आप लाइव थी, आप ऑफलाइन घर पे पढ़ रहे हैं, आप कोई टीचर आपके सामने, कोई भैया आपके सामने हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बना रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करना, आपको कमेंट कर देना होगा, उसका नंबर लिख लिख के। चलिए 5 का ट्राई कीजिए। 5 में आपका क्या विचार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। चलिए मैं पहले कुछ आपको सूत्र दिखाता हूँ, वहाँ से देख के बताइए क्या होता है। कुछ जिनको याद है कमेंट कर दिए होंगे, जिनको याद नहीं है यहाँ से इसका आंसर कीजिए। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए दिख रहा है सूत्र आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा तो कहीं है नहीं। और अपना फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये था, तो इस ऑप्शन में है नहीं, तो इसका एक और सूत्र होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी का होल, देखिए 2 होगा, ऑप्शन में ये रहे या ए रहे, दोनों सेम है। देखिए एक बार अगर यहाँ माइनस लेते हैं, ठीक, तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस लेते हैं तो यहाँ माइनस होगा, दोनों सेम फार्मूला है, दोनों आपको दिमाग में रखना है। तो फिलहाल तो अपना ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ये वाला, लेकिन आपको मैं इस सूत्र इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी होती है ये फार्मूला, ये सारे सूत्र आप जरूर नोट कर लेंगे। याद है तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए एक बार पढ़ के यहाँ से। अगर आपके पास सूत्र ये नहीं है तो सूत्र को आप जरूर नोट कर लीजिए अपने बुक में, अपने नोटबुक में, जो आप नोट सभी तैयार कर रहे हैं परीक्षा के लिए। चलिए अब ये सूत्र क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका फार्मूला बताइए क्या होगा। इसको अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला से बता दीजिए, या चाहेंगे तो आप इसको गुना करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, फटाफट पहले फार्मूला इसका आंसर कीजिए। चलिए आपको जिन बच्चे को फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं तो चलिए सॉल्व कैसे करना है हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, फिर से गुना कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ करना इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ तोड़ देना है इसको मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। एक्स में एक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स में माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, ओके। फिर माइनस ए में एक्स से करेंगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा। फिर आप अगर माइनस ए में माइनस बी से करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा। अब चलिए इसमें अब देखिए, अभी तो थोड़ा और सिंपल करना पड़ेगा तो ऑप्शन मैच करेगा, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले एक ए बी है, पहले ए बी है सब में, तो पहले मैं इसको सुधार लेता हूँ, थोड़ा इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ, सुधारना कुछ नहीं, सब सही है। इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं पहले ए लिख लेता हूँ तो एक्स, और बाद में लिख लेता हूँ इसको, खाली अरेंज कर लेता हूँ और कुछ नहीं। ये अब क्या करना है, एक्स कॉमन कर लीजिए, दोनों में एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स निकालेंगे तो खाली ए बचेगा, यहाँ पर खाली बचेगा बी, और एक्स को मैं यहाँ कॉमन कर लिया हूँ, प्लस ए बी। अब मैच कीजिए तो प्लस ए बी यहाँ पर है, प्लस ए बी यहाँ पर है, इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों गए हवा खाने, और बच गया अपने पास एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, यहाँ पर तो प्लस हो गया है, तो जिन्होंने टिक किया गलत किया है, ये आपका सही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, अगर माइनस ए कॉमन करें तब तो वहाँ पर बी होगा, लेकिन हमने माइनस नहीं कॉमन किया है, सिर्फ मैं अगर ए कॉमन कर रहा हूँ तो, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब बी सही है। देखिए बी सब सही क्यों हो जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर माइनस में हम अगर कॉमन ले रहे हैं, सिर्फ ए माइनस बी यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो माइनस अगर कॉमन करेंगे तो माइनस का ए और माइनस माइनस प्लस होगा, तब सी है, सही किया इसने, सही है। अब चलिए तो फार्मूला है, क्लास 8 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सब में प्लस प्लस चाहिए, यहाँ पर माइनस से गलत है, माइनस से गलत है, यहाँ पर माइनस से गलत है, ये सही है।
सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यू ये भी सब फार्मूला है, जस्ट मैं आपको पहले दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यू, ये दिखाना क्या बच्चे को तो याद ही होगा। ए प्लस बी का होल क्यू, चलिए ये रहा, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, तो इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सब प्लस में होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर माइनस है माइनस है माइनस है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए ये बनाना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ये तो मेरा क्लास 8वां का बच्चा बना सकता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बनाना है तो सूत्र क्या होता है, देखिए इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लिए हैं बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान क्या है एक्स, बी का मान क्या है 3y इंटू प्लस बी स्क्वायर, और बी का मान क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 6, 6 और 6 XY, और 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। ऑप्शन बी इनका भी सही है। यहाँ तो अभी जस्ट अपने फॉर्मूला देखा था, उस पर उसको बना देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है। तो इसका ध्यान देखिएगा, इसमें सारे आंसर प्लस में आना चाहिए। इसका मैं पहले ट्रिक्स अप्रोच बना रहा हूँ कि पहले अप्रोच क्या होता है अपना, तो इसमें कहीं माइनस तो आता नहीं है, तो यहाँ माइनस से गलत है, माइनस से गलत है, यहाँ माइनस से गलत है, ऑप्शन बी क्या है सही है। लेकिन एक बार हम लोग बना के भी देख लेते हैं। सूत्र होता है ए स्क्वायर, ए का वैल्यू रख दीजिए, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab टू ए और बी प्लस 2bc, 2bc प्लस 2ca, 2ca, बस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 2 स्क्वायर तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, और इनमें मल्टीप्लिकेशन में 2 दूना 4, और ए बी दो में BC से गुना करेंगे तो 2bc, और 2 में 2 दूना 4, और सी में ए से गुना करेंगे, सी में से तो AC लिखिए, CA लिखिए, बात वही है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए माइनस प्लस इधर उधर करके पूछता है बार बार, इस साल भी पूछा था 22 में भी, तो अब जो लेकिन सवाल पूछ रहा है इसके आधार पर 10 क्वेश्चन हमने कर लिया। अपना नंबर जो भी कमेंट करे उसका नंबर है। चलिए, तो वही ट्रिक वाला फार्मूला है, यहाँ पर आपको तो ट्रिक सिखा दिया गया है। जब ये सवाल मिले इसको आप चाहें तो इसको लॉन्ग विधि से बना सकते हैं और शॉर्ट विधि से। तो ये MCQ में तो मैंने तो शॉर्ट विधि ही सिखाऊंगा, लेकिन इनका फार्मूला डायरेक्ट होता है। इसमें दिया है तो पहले देख लेता हूँ, दिया हो तो आपको दिखाता हूँ, नहीं दिया होगा तो मैं आपको अलग से फार्मूला दिखाता हूँ। चलिए, इसमें कम है फार्मूला, लेकिन सारे अलजेब्रा का फार्मूला है मेरे पास, जितने अलजेब्रिक फार्मूले हैं सब आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसमें कौन सा लगाना है, इसमें ये वाला लगता है। अगर पूछ रहा था हमसे x प्लस 1/x बराबर इतना, ठीक, मतलब x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या दिया है 5 दिया था, तो हमसे ऐसा वैल्यू जब पूछे तो हम सिर्फ क्या कर देंगे n स्क्वायर माइनस 2। एक और बात याद रखिएगा, जब हमें माइनस में दे दे और हमसे पूछे प्लस, इसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर हम प्लस में 2 कर देंगे। अगर x प्लस 1/x बार दे दे और EQ 1 ऐसे, देखिए आपसे यही पूछेगा। 9th क्लास में आपके लिए काफ़ी है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। लेकिन मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा करता हूँ, जब भी कभी आप थोड़ा आगे क्लास में, हायर क्लास में कुछ कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहाँ सब इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको रहता है। अगर ऐसा पूछ ले तो ये लगा दीजिएगा, ये पूछे तो ये कर दीजिएगा AQ BQ में। एक और मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला x प्लस 1/x बराबर, तो आपसे सिर्फ ऐसा पूछ ले तो √n² -4 कर दीजिएगा। x - 1/x बराबर n, तो आपसे आपकी प्लस में पूछे तो n² +4 कर दीजिएगा। ये दो और अच्छे इंपॉर्टेंट सूत्र है यहाँ पर, तो बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 इधर का 2 इधर का, 4 याद रखते हैं तब काम हो जाएगा। एक AQ BQ में से याद रख लीजिएगा, AQ BQ वाला, ये 6 फार्मूला आपको होना चाहिए। बाकी अब तो अभी हम लोग जस्ट यूज किए ही थे, a + b + c का होल स्क्वायर, ये वाला a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इसका अपने फार्मूला क्या देखा था, n² - 2 करना होता है। जब भी ऐसा x प्लस 1/x बराबर n मतलब कोई नंबर यहाँ मिले तो आप क्या कीजिए, अगर ऐसा आपसे पूछे तो इसका फार्मूला आपने क्या पढ़ा, n² - 2।
अगर आपको सवाल में अगर कभी यहाँ पर x² माइनस एक बटा यहाँ माइनस पूछे तो बस उल्टा कर दीजिएगा, n² + 2 सूत्र वही है माइनस, जब यहाँ ये साइन चेंज करेगा अभी साइन चेंज कर दीजिएगा, तो n², n क्या है अपना 5 है, तो 5² - 2, 5 का स्क्वायर 25 - 2, 25 में से 2 गया 25 में से 2 गया 23। इन बच्चों का आंसर गलत है, जिन्होंने ये करके है गलत किया है, ये आंसर होगा। और हर बार मैं जरा कैसे पूछा क्या था आपको 22 मैं आपको सारे पेपर कराने वाला हूँ जितना मैंने एग्जाम अभी तक दिया है। अब यहाँ पूछ रहा है a + b + c = 6, तो AB BC CA = 15 है, तो a² + b² + c² बराबर क्या होगा, पहले तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है इसमें, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने कभी कोई किया नहीं है, मैंने आलोक प्रकाशन की बुक में देख लिया, इस तरह का ना कोई क्वेश्चन मिल रहा है, ना कोई हमने सब्जेक्टिव किया है, न इससे कोई फार्मूला है। ऐसा तो हमने पढ़ा है बुक में, ऐसा पढ़ा है हमने कि a + b + c बराबर कोई संख्या देता है तो इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है a + b + ये दिया है ना, चाहिए a + b + c, ठीक रुक जाइए 1 मिनट, a + b + c = 6, a² नहीं तो यहाँ AQ BQ वाला है ना, ये तो डायरेक्ट ऐसा पूछ रहा है, ये दिया है और ऐसा दे दिया है और ये पूछ रहा है, ये अलग है, ये अलग कंसेप्ट है, वो अलग कंसेप्ट है। कुछ इसका ऑब्जेक्टिव हम चेक कर लेते हैं, दिया हुआ तो दिया हुआ, नहीं तो इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। उसको मेरा ड्यूटी है कि मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको, पहले तो मैं इसका कंसेप्ट पूरा चेक कर लूँगा सारे बुक में कि हो सकता है NCERT में नहीं दिया, NCERT में तो नहीं है, हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया है। तो 10 नंबर का आप आंसर छोड़ दीजिए, अगर आपको पता है तो कर दीजिए, हम इसका पहले सॉल्यूशन चेक करेंगे, अच्छे से मिल जाएगा तो फिर आपका उसका वेरीफाई कर लिया जाएगा। फिलहाल आप 10 नंबर क्वेश्चन को रहने दीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई मत कीजिए, और आपको पूरा उसका फार्मूला को याद है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, इसको तो हमने बहुत बार बनाया है कि x + 1 बराबर बहुपद का है, एक गुणनखंड है, तो क्या मैंने बताया ना, जो गुणनखंड होता है वो शून्य के बराबर होता है। x + 1 अगर गुणनखंड है बहुपद का तो शून्य के कंपेयर क्यों होगा, शून्य के बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा -1, फिर इसमें पुट कर दीजिए, ये जो बहुपद है इसमें पुट कर दीजिए -1, तो देखिए 2 का 2 लिखेंगे हम, 2 का 2, x के जगह क्या रखेंगे -1, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस का प्लस, k का k और x का मान -1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एकम 2 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए -k इधर हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, k का मान सिर्फ क्या हो जाएगा 2। आप इसको मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये हमने अभी तक शायद नहीं देखा है क्वेश्चन ऐसा। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं थोड़ा नए टाइप के होते हैं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग करेंगे वहाँ पर। अब सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण बराबर हैं, तो पहले तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। ये क्या होता है भाई, 90 होता है समकोण में, पता है आपको, और 2 न्यून कोण बराबर है। अच्छा एक हमको बताइए, जब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है और ये खुद अकेला जब 90 है और दोनों कोण बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, बराबर तो कितना होना चाहिए, टोटल 180 होता है, जो एक 90 है तो बाकी 90 में 2 बच जाएंगे बराबर, तो 45-45। चलिए अब कहता है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार से बने त्रिभुज बहिष्कोणों का योग क्या होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोण को एक ही क्रम में बढ़ाए, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को, चल मान लीजिए कोई त्रिभुज है अपने पास, कहता तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार के बनने तीनों बहिष्कोणों का योग क्या होगा। तो देखिए अंतःकोणों का योग तो हमको पता है कि 180 होता है, बहिष्कोणों का योग का फॉर्मूला आपको पता है क्या, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग क्या होता है। तो क्या करना होगा कि पहले तो आप जाइएगा, जब त्रिभुज वाला जो थ्योरी में है उसमें जाकर आपको इसको थ्योरी तो ढूंढिएगा, तो इसका फार्मूला मिल जाएगा, कितने अंतःकोण पूछा तो हम फट से 180 कर देते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का एक फल 180 होता है, लेकिन यहाँ पर बाह्य पूछा है और फार्मूला हमको दिख नहीं रहा है इसमें का। 1-2 क्वेश्चन कुछ नए टाइप के लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि बस 100 रहेंगे क्वेश्चन, हमको 50 करना है, तो बिल्कुल जिसमें आपको डाउट है उसको तो छोड़ ही देना है, क्योंकि आपको देखिए 100 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन करना है, 51 बिल्कुल नहीं करना है। 51 करेंगे तो आपका वो नंबर
कटेगा उल्टा में। तो आपको गिन के 85 क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को आपको छोड़ दिया जाएगा। मैं इसको आज थोड़ा अभी तैयारी में नहीं था, इसको मैं थोड़ा ढूंढूंगा बढ़िया से, इसको अच्छी तरह से ढूंढ के इसके पहले थ्योरी में चेक करूँगा। उसके आधार पर मैं गलत नहीं बताता हूँ बच्चे को। अगर हमको थोड़ा डाउट लग रहा है तो मैं खुद आपको नहीं शेयर कर रहा हूँ कि इसका आंसर यही होगा। जो भी है मैं इसका देखिए अंतःकोणों का पूछ रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजा को एक कर में बढ़ाते हैं, यानी एक कर में बढ़ाते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं, और इसको इधर बढ़ाते हैं, और इसको इधर बढ़ाते हैं। तो जो बहिष्कोण बनता है ना, बहिष्कोण यहाँ ये बनता है, इधर ये बना, ठीक, और मान लीजिए कि इधर ये बना और इधर ये बना, इनका योग कितना होगा। अगर देखिए मैं कंसेप्ट से देखा जाए तो बहिष्कोण एक तो मान लीजिए ये कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, ठीक है। ये पूरा 180 होता है, इधर भी 180 होता है, लेकिन यहाँ पर दो जो बना है तो इसको मान लीजिए मैं ये टोटल 180 मानता हूँ। छोड़िए अपने से इसको आंसर लाने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको जब तक थ्योरी में इसका खुद इसका फॉर्मूला को नहीं देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। ये याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल इसका आंसर नहीं है ये, इसको हम लोग पहले थ्योरी चेक करेंगे, अभी चेक कीजिएगा। हम इसको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा बराबर करने के लिए। ये भी वहीं से क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण 100 डिग्री है, ए का समद्विभाजक AD है। तो देखिए पहले तो बना लीजिए त्रिभुज ABC में, तो मान लीजिए कि त्रिभुज ABC अपने पास है, तो बोला एक कोण A 100 डिग्री है, 100 डिग्री तो मान लीजिए कि ये इधर 90 होता है, तो थोड़ा इधर आएगा, तो ऐसे आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए माना ये 100 डिग्री था, ये 100 डिग्री है। अब बोल रहा है कि AD, अब इसका नाम दे दीजिए A, और ये 100 है तो पहले इसको A मान लीजिए, A B और ये हो गया C। और कह रहा है कि A का समद्विभाजक AD है, मान लीजिए कोई यहाँ पर समद्विभाजक मतलब समान बांटने वाला, AD पैरेलल हो गया। और इस प्रकार है कि AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कोण B किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई, पहले तो देख लीजिए क्या है ये पहले इसको मैं थोड़ा त्रिभुज को सीधा करूँगा अगर, तो देखिए जो भी लंब डलता है ना, लंब क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, कोई पैरेलल गिराएंगे तो ये जब 90 हो गया, और मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस त्रिभुज की, और ये 100 था, तो ये तो 50 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 50 हो गया, और ये क्या है, 90 हो गया। त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात देखिए, अब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ इसका, ये 90 था, ये 50 हो गया, क्योंकि पूरा 100 था तो ये समद्विभाजक किया, बराबर बांटा गया है, तो ये 50 हो गया है। और ये कितना बचेगा, जब त्रिभुज के तीनों कोण का फल 180 होता है, और ये 90 है, ये 50 है, तो 140 हो गया है, 40 से न बच रहा है ये देखिए। इसमें आपको मैं पूरा 100% बताता हूँ, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन उस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैंने कभी कॉन्सेप्ट थ्योरी देखा ही नहीं इस टाइप का कि तीनों भुजाओं के क्रम बढ़ाते हैं तो बहिष्कोण का योग क्या होता है। ठीक है, मैं उसको पहले देख के अच्छी तरह से पढ़ के किताब आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। 2 क्वेश्चन अपन डाउट में था, एक 12 नंबर, एक 15 नंबर, याद रखेंगे हम। जरूर इस बात को याद रखता हूँ मैं, जो कोई क्वेश्चन हमसे थोड़ा परेशान करता है उसको मैं जरूर ध्यान में रखता हूँ, उसको जब तक ढूंढता हूँ तो तसल्ली नहीं मिलती है। ये आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, बिल्कुल बन गया। इसमें खेल आपको थोड़ा सा दिमाग माइंड लगाना था। चलिए थोड़ा मैं स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि थोड़ा बच्चों को टाइम हो जाएगा पढ़ाने का, 6 बजे से क्लास सुबह में। तो अभी देखिए कितना बज रहा है सुबह का, अभी 5:52 हो गया, 10 मिनट है। कोशिश करता हूँ कुछ 25-30 क्वेश्चन कर लीजिए कम से कम। चलिए, त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात दिया है, तो छोटे कोण का माप क्या होगा। देखिए त्रिभुज जब भी रेशियो में क्वेश्चन है तो x लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, और ये 5x। मैं जोर में क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अंतःकोण बोला है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। फॉर्मूला है 5 4 9 3 12, 12x, और इधर कितना हो गया 180। काटेंगे तो कितना नंबर कटेगा ये, x बराबर क्या आ जाएगा, 180 से 12 कितना नंबर कटेगा भाई, तो 12 कम 12 और 6 पर 0, 12 5 60, 15 आ रहा है, ये कितने में कट जाएगा, 15 बार में। अब क्या कीजिए, आपने इसको x माना था ना भाई, इसमें x का मान क्या है 15, तो यहाँ x का मान रखिए तो 15, तो 15 तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया कितना 45 डिग्री। यहाँ रखिए x का मान 15, तो 15 चौका, ये 4 वाला 60 डिग्री हो गया, और 5 वाला x माना तो 5 वाला 15 रखिए, तो 15 बचे 75 डिग्री। अब इसमें से छोटा कौन है, 45 डिग्री। ये गलत है बच्चे को, जिसने किया है गलत किया है। उसने क्या किया है, इसमें से छोटा देख लिया, पूछा कि छोटा कौन क्या होगा, क्वेश्चन ने पढ़ लिया बच्चा ने कि छोटा कौन क्या होगा, वो समझ लिया ये छोटा कौन है, नहीं भाई आपको बनाना था सवाल को। चलिए, ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में
ए बी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या बोलते हैं हम इसको, सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ है, तो डी ई एफ कौन सी भुजा ए बी सी के बराबर होगी, तो इसको तो पहले वो ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर्मूला चित्र। ये मान लीजिए इसका नाम दिया गया ए बी सी और डी ई एफ, ठीक, दोनों क्या है आपस में सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का नियम क्या है, ये कौन आपस में बराबर होंगे, मैं दाग लगाता हूँ, इसको 2 2 कर देता हूँ, 2 2 वाला इससे बराबर होगा, और इसको मैं 3 3 कर लेता हूँ, ये 3 वाला इससे बराबर होगा। करने का मतलब कोण ए के बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा, कोण बी के बराबर कोण ई आएगा, और कोण सी के बराबर कोण एफ आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, अब भुजा देखिए ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा हमसे भुजा पूछा सॉरी, तो ए बी के बराबर, ए बी भुजा के बराबर क्या हो जाएगा डी ई, आसान प्रश्न होता है। बी सी के बराबर क्या हो जाएगा इधर का ई एफ, और ए सी के बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा ये वाला डी एफ। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में, बी सी के बराबर क्या होगी, बी सी कहते त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के बराबर होगी, तो बी सी के बराबर डी ई एफ डी ई होगी, बी सी के बराबर ई एफ था ना, अच्छा बी सी सॉरी बी सी के बराबर ई एफ था, तो ये ऑप्शन ये सही है, ये वाला सही था। क्या कीजिएगा, ऐसे सवाल आ गया आज की। चलिए ये सब क्वेश्चन में जल्दी बनता है। पूछा ये कहाँ होगा, देखिए मैंने अपने आपको जो क्वाड्रेंट पढ़ाया गया था, चतुर्थांश पढ़ाया गया था, तो ये क्या होता है फर्स्ट चतुर्थांश, तो इसमें क्या होता है दोनों मान प्लस प्लस में होता है, ये दोनों इधर क्या होता है माइनस और प्लस, तो ये क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये इसमें क्या होता है तीनों दोनों माइनस में होता है, तो तीसरा, और इधर एक प्लस और माइनस चौथा। तो फर्स्ट यहाँ दोनों मान किस में है, प्लस में है, तो प्रथम पद में होगा, किस में होगा प्रथम पद में। अगर देखिए ये माइनस और ये प्लस तो दूसरे में होता, अगर ये माइनस तो तीसरे में होता, अगर ये प्लस ये माइनस होता तो चौथा में आता। बस सारे क्वेश्चन को यहीं पर धुआं कर दिया हमने और आपने भी। अब इससे बाहर आपसे पूछेगा ही नहीं, चारे पूछता है 1 2 3 4, दोनों प्लस तो इसमें, ये प्लस से माइनस तो दूसरा में, भले ये प्लस से माइनस तो चौथा में, ये माइनस ये प्लस तो दूसरा में, ये माइनस तो तीसरा में। बस यही 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये। अगला सवाल अपने पास त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है तथा भुजा बी सी को डी तक बढ़ाने पर बना कोण ए सी पी के मान 100 डिग्री है, तो बी एस सी। देखिए त्रिभुज एबीसी में कहता है कि पहले तो त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, दोनों भुजा के आपस में बराबर है, ठीक है। और पूछ रहा है कि भुजा बी सी को डी तक बढ़ाने पर, अगर इसको कहता है कि कोई डी तक बढ़ाया गया, मान लीजिए यहाँ तक अपने बढ़ाया है, तो इस पर जो बना कोण, ये जो कोण बना है ए सी डी सही है, इसकी माप कितना है 100 डिग्री है, 100 डिग्री है। तो बी ए सी का मान क्या होगा, बी ए सी का यहाँ बनेगा ना, यहाँ बनेगा। देखिए आसान फॉर्मूला है, पहले तो बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो दो भुजा बराबर है तो क्या हो गई ये कहने का मतलब दो भुजा बराबर है, तो इसके दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। और ये मेरा त्रिभुज क्या लग रहा है, ये मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण का एक फल 180 होता है, तो ये मान लीजिए अगर हमने दो भुजा बराबर था इसका और ये 100 है, तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट से देखें तो ये कितना बनेगा 180 बनेगा ना बराबर, ये 180 बनेगा, लेकिन हमको इतना ही दिया है 100, तो इतना ये क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर सिर्फ 80 बचेगा। लेकिन अपना ये त्रिभुज कौन सा है, इसमें ये मान नहीं दिया है तो ए सी डी के मान 100 डिग्री है, 100 डिग्री, तो ये 80 बचता, लेकिन ऐसे नहीं बनता है। ये रैखिक युग्म हम नहीं ले पाएंगे, रैखिक युग्म है नहीं, और रैखिक युग्म होता है तो 100 हो जाता है, 180 होता है, जो 100 में से हम घटा लेते तो 80 बचता है इधर, तो 80 बचता। तो मान लीजिए कि हमारा दोनों भुजा बराबर बोला था ना, ये भुजा बराबर है, तो ये कोण बराबर था, तो 80 को हम लोग क्या करेंगे भाई, दो भागों में बराबर करना, तो 40-40 हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा 40-40 हो जाएगा। आपने थ्योरी पढ़ा था, थ्योरी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलिए थ्योरी से आपका मन थोड़ा उग गया तो इसको बनाइए अब 17/18 के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा। देखिए परिमेय संख्या मतलब सबको काटना पड़ेगा, और काटने पर ऐसा होना चाहिए, तो इसको हम काटेंगे तो किससे कटेगा, ये 7/18 से तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। देखिए 7 दूना 14 और 18 दूना 36, ये हो जाएगा। बाकी काटिएगा तो 7/18 नहीं आएगा, काट के देख लीजिए, नहीं कटेगा।
एक शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है एक प्रकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या। होल नंबर तो भाई दशमलव में होता नहीं है, इंटीजर होते हैं, इंटीजर को हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होता है और अपरिमेय संख्या का अशांत होता है। परिमेय संख्या हो तो कट ही जाएगा वो, शांत अशांत दोनों होता है परिमेय संख्या का, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। एक शांत दशमलव होता है, प्रकृत संख्या तो भाई होता ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रकृत संख्या 1 2 3 4 को बोलते हैं, इसका आंसर पूर्ण संख्या होगा नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा। ये पूर्ण संख्या 0 से होता है, ये पूर्णांक को हम लोग लिख सकते हैं, इंटीजर जो होता है प्लस माइनस दोनों होता है। परिमेय संख्या इसका राइट आंसर है। चलिए ये तो बिल्कुल आप बना लेंगे। चलिए पहले मैं होमवर्क में सवाल आपको छोड़ रहा हूँ, पहले 25 तक कराया था हूँ, बाकी होमवर्क छोड़ दूंगा। देखिए यहाँ पर ए अलग है, बी अलग है, लेकिन पावर सेम है, तो अपने फार्मूला पर होगा ए की पावर m और बी की पावर m, दोनों पावर सेम है, ये अलग है, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए बी की पावर m, ए बी की पावर m। तो ए बी क्या है 5 गुना 6, ए बी में गुना हो जाएगा तो 5 में 6 में गुना, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, और पावर लगा दीजिए वही m 1/3, 30 1/3, ये सही है। ये देखिए इसका मान बोला है, तो 2 के पावर 0 का मान होता है 1, 4 के पावर 0 का भी मान हो जाएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 में 1, 1 1 2, और बट्टा में 1 तो 1 नहीं लिखेंगे हम 2, ये सही है। चलिए अब 25 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब बाकी क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, 26 आपको बना के रखना है। अगले वीडियो में हम जब सोल्यूशन लेंगे तो वहाँ पर इसका वेरीफाई या कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको चेक कर लेंगे, लेकिन इसका वीडियो बनेगा, इसके आगे बढ़ेगा, उसमें हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क में है 28, बहुत अब आपके लिए तो आसान हो गया है, जितना टफ क्वेश्चन था तो सॉल्व हो चुके हैं। अब खाली बच गया है लॉलीपॉप क्वेश्चन, जो इजी सवाल है, जो आप देखते ही अपने देख के बना देंगे, ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। इसमें भी कोई बच्चा गलती करे तो बहुत हंसने वाली बात होगी, आपको शर्म की बात होगी कि ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करेंगे। ज्यामिति वाले क्वेश्चन आपके निकल चुके हैं, अब जो ये तो भाई बीजगणित से क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा बेस आपका ठीक है तो बच्चे बना ही लेगा इसको, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है। 34 हो गया, चलिए 35, 36 और 37, 40 50 तक देते हैं आपको होमवर्क में, क्योंकि आसान आसान प्रश्न बच गया है। चालीस, तो फार्मूला है, कर लेंगे, जो टफ क्वेश्चन होगा मैं छोड़ दूंगा। देखिए फार्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपको आता ही आता है, फैक्टर आपको आता ही आता है। एक्स प्लस का समीकरण क्या होता है, आसान क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति के सवाल है। वाई एक्स पर एक्स का समीकरण क्या होता है पता है आपको। और ये देखिए फिर सवाल आ गया ना, इसमें पूछा भुज क्या है, तो भुज ये होता है, ये कोटि होती है, तो ये सही है आंसर। और ये अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, आपको दोनों प्लस में तो कहाँ आएगा, फर्स्ट पार्ट में आएगा ये। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके होमवर्क में, बाकी कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं, और कुछ ये ले लीजिए, लघुत्तरीय प्रश्न ले लीजिए बनाने के लिए। अब बैठे बैठे घर पे क्या करेंगे, अब तैयारी कीजिए परीक्षा का। तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्न आपको बना के रखना है, इसमें तो कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए 5 क्वेश्चन इधर से बना के रखेंगे आप। चलिए तो हम 25 के बाद चेक करेंगे क्वेश्चन उस दिन, और बाकी जो सब्जेक्टिव दोनों सॉल्व होगा, पूरा पेपर सॉल्व होगा।